गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम वंस अगेन टू डॉक्टर दहिया मशरूम फार्म। सुबह के 6 बजे हैं। देखो कितना बढ़िया मौसम हो रखा है फार्म पे। हम फार्म पर ही थे आज। इस तरीके से देखिए यहाँ पर छोटा सा हमने अपना ये होम स्टे टाइप बना लिया, फार्म हाउस अपने मशरूम प्लांट पर ही। हम मॉर्निंग में बैठे हुए थे। अभी मैं सोचा सुबह सुबह जल्दी से एक वीडियो बनाते हैं क्योंकि आज काम है अंदर। ये कुछ क्यारियाँ बनाई हैं यहाँ पर पौधों के लिए। अंदर मशरूम तो दिखाते ही रहते हैं, एक बार कुछ बाहर का भी देखते हैं। आज क्या बढ़िया मौसम है, देखिए ये बिल्कुल सामने इतनी ठंड हो रखी है ना, सुबह सुबह इतना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। बहुत रात भर हमने फैन बंद करके रखा और पूरी रात इतनी ठंड थी, बारिश आ गई थी रात को। क्योंकि जो फार्म पे हमारे ना बहुत सारे हमने विंडोज और डोर लगवाए हैं चारों तरफ से कम 7 या 8 विंडोज हैं, हमने सारी खोल दी। इतनी ठंडी हवा, बहुत बढ़िया मज़ा आया। सबसे बेस्ट पार्ट है मशरूम फार्मिंग का ना मेरी लाइफ में। लोग कहते हैं कि क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट। हर कोई आते ही मॉनेटरी फाइनेंशियल चीज़ें डिस्कस करता है जब भी कभी कोई ओरिएंटेशन या ट्रेनिंग सेशन होता है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये जो बेनिफिट है, ये किसी को नहीं दिखता है कि इतना बढ़िया लगता है ना आपको कि शहर में जा चुके थे, कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था दोबारा गांव की तरफ आना होगा और ऐसे रह पाएंगे। नहीं रह पाते, शायद कभी भी नहीं रह पाते। लेकिन इस काम की वजह से जो इसने मुझे दिया है ना मशरूम फार्मिंग ने, ये जो है इसका कोई मुकाबला नहीं है इस चीज़ का। और ऐसे ही चलनी थी लाइफ, शायद अगर मैं ये काम नहीं भी करती तो भी ऐसे ही जॉब चलनी थी मेरी भी और डॉक्टर साहब की भी, ऐसे ही चलना था, सब कुछ बच्चे ऐसे जाना था। लेकिन ये कितना बढ़िया जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ है जब आप किसी काम से जुड़ते हो ना, तो बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और फाइनेंशियल चीज़ें देखते हैं। ऑब्वियसली देखनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी बात है, पैसा तो सब सर्वोपरि है ही। वो नहीं होगा तो काम शुरू नहीं होगा और वो नहीं होगा तो फिर आगे आप चला नहीं पाओगे किसी भी सिस्टम या किसी भी चीज़ को। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो ये है कि देखो अब इतना बढ़िया जो काम की वजह से ना एक जो जुड़ा हुआ है ना दोबारा इस गाँव से, वो बस बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है यहाँ के। क्योंकि वैसे नहीं आया जाता कहीं पर भी ना। आप कहीं ऐसे आजकल होम स्टे लोग कर रहे हैं, फार्म हाउस वाले तरफ जा रहे हैं, गांव की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ मेरा अपने आप ही आना हो गया, ऊपर से मेरा काम हो गया, मेरा एक स्टार्टअप जिसे कहते हैं, या मेरा एक अपना एक सिस्टम मैंने यहाँ पर बना लिया, एक इकोसिस्टम, काम का भी, रहने का भी और यहाँ से जुड़ने का भी। तो मैं देखो यही कहूँगी कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन जो उन चीज़ों से हमें कई बार जो बेनिफिट्स मिलते हैं ना, वो हमने कभी पहले सोचे नहीं होते हैं कि इससे ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ये पॉसिबल है। अभी लाइट मैं ऑन करती हूँ। अभी सुबह आए हैं 6 बजे, कोई नहीं है। मैं रूम देखना चाह रही हूँ, एकदम से मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि आज मेरी फ्लश कैसी होगी, कैसा होगा मेरा रूम। तो चलिए देखते हैं। इतना बढ़िया। वैसे एक बार मैं पहले आ चुकी हूँ, मैं सुबह 4 बजे राउंड लगा के जा चुकी थी। इसमें CO2 मैंने देखा था कितना चल रहा है अभी, क्योंकि आज जो है ना इसकी फ्लश उठ चुकी है। मतलब कल इसका पीक वाला डे होगा, यानी कि मंडे जो है हमारा, कल पीक वाला डे होगा, कल मैक्सिमम फ्लश होगा इसमें। आज अभी इतना नहीं है, लेकिन ये है कि ठीक है। इसकी मैं क्वालिटी देखने आई थी कि देखिए क्वालिटी कैसी रहेगी। मेन बात मेरे लिए ना मशरूम में क्वालिटी की है। क्वांटिटी तो है ही है, लेकिन क्वांटिटी सेकंड नंबर पर है, क्वालिटी फर्स्ट नंबर पर रहती है मेरे लिए। क्वालिटी अच्छी होती है ना तो मेरा दिल खुश रहता है। रेट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन क्वालिटी हमारे हाथ में, इसलिए मैं हमेशा क्वालिटी पे फोकस करती हूँ कि क्वालिटी बढ़िया आनी चाहिए। फिर खुद को ये महसूस नहीं होता कि भाई मेरी क्वालिटी की वजह से रेट कम मिला है। जो भी वो रेट कम मिला क्योंकि आड़तियों को पैसे खाने हैं, उन्होंने देने नहीं है, उन्होंने आपकी मेहनत हमेशा रखनी होती है। इन दिनों में भी इतना कम रेट चला रखा है, अप्रैल में भी, बिलीव करेंगे आप लोग, इतना रेट, कितना मार्जिन जो है वो लोग खा लेते हैं। आड़त भी खा लेते हैं, वैसे भी खा लेते हैं। चलिए उन्हें खाने के लिए ही बनाया गया है। तो और देखिए मशरूम फार्मिंग हो या कोई भी काम हो ना, लाइफ में सीखते रहें, करते रहें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कुछ लोग आते हैं वो मतलब एक साइड ही देख पा रहे हो आप अभी ना किसी काम की। कोई भी काम जो हम अभी कर रहे हैं ना, तो ज़्यादातर तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो यही होते हैं कि उन्हें कुछ करना है, उन्हें जॉब छोड़नी है, या फिर अभी वो खाली हैं तो उन्हें लाइफ में कोई एक बिजनेस या कोई एक काम करना है तो कुछ ना कुछ तो चूज़ करेंगे। और सेकंड ये रहता है कि फाइनेंशियल
कि भाई यूट्यूब पे देख लिया, किसी से सुन लिया इसमें लाखों की कमाई है और ये है और वो है, या फिर थोड़े से भी लेवल से आप काम शुरू कर सकते हो। देखो सारी बातें ठीक हैं, सारी बातें सच हैं, लेकिन उनमें डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। क्योंकि आप जिस हिसाब से सोच रहे हैं ना, चीज़ें उसी हिसाब से चलती हैं जैसा हम सोचते हैं। अगर हमें लगेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इसके लिए बना हूँ, ऑब्वियसली नो डाउट आप मुझसे लिखवा लो, आप वो काम कर लोगे और 100% सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, खुद ही नहीं कर रहे हो, आप खुद ही जो है एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, तो उस काम में कितना ही पोटेंशियल है, कितना ही बेनिफिट है, वो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। चाहे वो ये वाला काम तो क्या, कोई भी काम है लाइफ में, कोई भी काम है आप नहीं कर पाओगे। होगा वो तभी, बेनिफिट तभी है जब आप कुछ सच में कर रहे हो। तो देखो आपको करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं होगा, दो ही चीजें होंगी, या तो सक्सेसफुल होगे या फिर काम को सीख जाओगे। कुछ नहीं होगा, नुकसान कुछ नहीं होता। इतने पैसे लगाते हैं बच्चों पर, उनको अकेडमीज में भेजते हैं, बचपन में इतना कुछ सिखाते हैं, और इतना किस लिए, ताकि वो ग्रूम हो, वो ग्रो करें, वो कभी ना कभी वो स्किल उनकी लाइफ में काम आए। लेकिन अगर हम कुछ सीखेंगे ही नहीं तो कैसे काम चलेगा? क्या पता जो काम आप सीख रहे हो आपको कल को कहाँ यूज हो जाए, कहाँ बेनिफिट दे दे। तो आपको सीखना हमेशा ही चाहिए, ग्रो करते रहना चाहिए। जैसे कि मैं टीचर हूँ, अब टीचर की अगर हम बात बताएं तो दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास ना क्लास में। अब मैं एग्जांपल ऑब्वियसली स्टूडेंट का ही दे पाऊंगी। तो हमारे पास क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, एक स्टूडेंट्स वो होते हैं जो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, हर काम में अच्छे होते हैं, और मतलब इतने खुश रहते हैं, भाग भाग के काम करते हैं, और हम उन्हें ही काम बताते हैं आगे से आगे, और हर चीज में उन्हें ही आगे रखते हैं, क्योंकि हमें पता है यही बंदा करेगा, इसका इंटरेस्ट है। यहाँ से जाने में थोड़ा सा रहता है, तो उसी को आगे रखा जाता है, उसी स्टूडेंट को जो मतलब दिल से काम कर रहा है, आगे आ रहा है, जो हर वक्त काम करने के लिए तैयार रहता है। वो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, वो एक्स्ट्रा कोरिकुलर एक्टिविटीज में भी बढ़िया होते हैं, स्पोर्ट्स में भी बढ़िया होते हैं, वो हर चीज में अच्छे होते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही, जिनकी प्रेजेंस है ना के बराबर होती है, वो लगता ही नहीं कि क्लास में है भी कि नहीं है, ना वो उनका पढ़ने का मन करता है, ना क्लास में आने का मन करता है, फिर उन्हें कोई काम बताया भी नहीं जाता है, ना उनको किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करा जाता है। वो एक तरीके से जिसे कहते हैं ना, लापता होते हैं। वो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं क्लास में, बट उनकी प्रेजेंस एब्सेंस कुछ फर्क मायने नहीं रखती, ना क्लास के लिए ना किसी और चीज के लिए। तो लाइफ में भी ना ऐसे ही होता है कि अगर हम हर काम करेंगे, हर काम सीखते रहेंगे, आगे से आगे हर चीज को अपनाएंगे, जुड़ेंगे ना, तो हमें ही अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, हमें ही आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। भगवान लगा लो या हमारा कर्मा लगा लो, हमें ही बार बार मौका मिलता है काम करने का। लेकिन जो लोग कुछ नहीं करते हैं, बस सोचते रहते हैं, या फिर ये रहता है कि भाई नहीं ये नहीं हो पाएगा, उन स्टूडेंट्स की तरह एब्सेंट ही रहते हैं, किसी चीज़ को अपनाते ही नहीं, काम को करते ही नहीं। फिर उनके लिए जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ही लिमिटेड हो जाती हैं, और होते हुए भी वो कई बार उनको नहीं अवेल कर पाते हैं। तो ऐसा माइंडसेट आप ना बनाओ। ये मैं जस्ट आपको ज्ञान नहीं दे रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि रोज आज भी 2-3 बंदे आएंगे जो मशरूम फार्मिंग करना चाहते हैं, जिन्होंने टाइम लिया है कि वो डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या रहेगा इसका, कैसे करें ना करें। तो देखिए, जो आ रहे हैं उनको तो हम बता ही पा रही हूँ, उनको इसी तरीके से हम 1-to-1 डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन आपको खाली मशरूम फार्मिंग नहीं, आप अपना जो एनर्जी होता है ना, हमारा एनर्जी का जो रिजर्वायर है वो लिमिटेड होता है। आप उसको काम में लगा लो, उस रिजर्वायर को, या फिर उसको सोचने में लगा लो दिन भर कि भाई मेरे को ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीजन के लिए टाइम लेना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि हर वक्त डिसीजन लेने में ही लगे रहो। डिसीजन लेके उसे साइड करो, और जो वो एनर्जी है ना, उसको वाकई में ग्राउंड लेवल पर काम में लगाओ, उसको वेस्ट मत करो प्लीज। मैं यही कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि यही दुनिया का सबसे बढ़िया काम है या यही आपको करना है, नहीं करना तो मत करो। लेकिन अगर मन में इस काम के बारे में आ रहा है विचार, आपको लग रहा है, तो आप जो है एक बार डिस्कस कर सकते हैं, और इस काम के बारे में अपनी जो आपकी जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में आज के दिन आप हो, फाइनेंशियली लगा लो या फिर फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लो, आपके जॉब पर्सपेक्टिव से लगा लो, तो आप उस चीज से क्या कर सकते हैं, उस चीज के बारे में किसी से
जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं और पूछ के अपनी जो चीजें है ना वो एक राय बना सकते हैं कि हाँ भाई मेरे से तो देखो ये नहीं होगा ये काम, और इसको इसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, या फिर ये मेरे से हो पाएगा, ये तो मेरे लिए ही काम बना है, या मैं इसे कर पाऊंगा, कर पाऊंगी। तो आप इस तरीके का डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि देखो लाइफ में आगे ही बढ़ते रहना जिसे कहते हैं ना, वो एक उसमें एक अलग ही जोश और एक अलग ही जिसे कहते हैं सुकून मिलता है। हम ग्रो, जो बच्चे मैंने आपको बताया ना, जो स्टूडेंट हर चीज में एक्टिव रहते हैं ना, उन्हीं की ग्रोथ होती है। वो एकेडमिकली भी साउंड होते हैं, वो स्पोर्ट्स में भी, हर चीज में वो बंदे अच्छे होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को हर वक्त तैयार रखते हैं सीखने के लिए, हर वक्त तैयार रखते हैं अपने आप को, कोई भी काम हो उसे करने के लिए, सीखने के लिए। और जो टलते रहते हैं, जो बच्चे बचते रहते हैं, जो बस बैठे रहते हैं कि भाई हमें कोई कुछ ना कहे, हमें करना ना पड़े, बस हमें कोई देख ना ले कि भाई हम भी हैं और काम ना मिल जाए हमें कोई, तो वो बंदे देखो ग्रो नहीं कर पाते हैं। वो डिग्री ले लेंगे, आपकी लाइफ भी ऐसे ही चलती रहेगी, आपके दिन पूरे हो रहे हैं, साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट पर आपको रिग्रेट फील होगा कि भाई मैं करना चाहता था और कर सकता था और मैंने नहीं किया। तो कोई भी डिसीजन है ना, उसमें इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, कर लेना चाहिए। और अगर मैं अपने काम की बात करूँ ना, अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो फाइनेंशियली से ज्यादा जो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिली है ना इस काम से, उसका कोई तोड़ नहीं है। शायद पैसे इससे ज्यादा भी आ जाते हैं ना किसी बिजनेस में, किसी काम में, लेकिन जो इस काम से, क्योंकि एक नेचर से जुड़ा हुआ काम है। जब मशरूम को बढ़ता हुआ, ग्रो करता हुआ देखती हूँ ना, जैसे मैं रूम में घुसती हूँ, मेरे सिर में, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मुझे सिर में दर्द हो, मुझे कुछ भी हो, मूड खराब हो, लेकिन जैसे ही आप रूम में एंटर करती हूँ ना मैं और मशरूम देखती हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था, मैं सब भूल जाती हूँ, मैं इसमें बिल्कुल अपने आप को इमर्ज कर लेती हूँ। इतना अच्छा लगता है ना देख के अपना काम, कि देखो मैंने कितना, मतलब कितना ग्रो कर रही हूँ मैं, और कितना अच्छा लग रहा है, वो चीज होती है। अब कोई पूछता है इसमें, जैसे कोई पूछता है ना इसमें कितने पैसे बचेंगे, मैं कहती हूँ भाई इसमें कोई पैसे नहीं है, और उस पैसे की कोई भी वैल्यू नहीं है मेरे लिए। जो ये खुशी है ना इन मशरूम्स को देख के, इस काम को देख के, अपनी टीम को ग्रो करते हुए देख के, जो मेरे साथ टीम लगी हुई है और एक जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, वो एक इतना बढ़िया, इतनी बढ़िया लाइफ है ना कि वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है, दूसरों के लिए मोटिवेशनल है, और जिसे कहते हैं ना कि खुद के लिए एक इतना फील गुड वाला आपको हर वक्त महसूस होता है। तो उसके आगे पैसे की कोई खास वैल्यू नहीं है। हाँ पैसा चाहिए, अगर पैसा नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। ऑब्वियसली मुझे सबको सैलरी देनी है और बिजली का बिल जो इतना आता है इसमें वो देना है और इस सिस्टम को चलाना है, तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। लेकिन उसके बदले में जो मुझे मिला है ना, उस मेहनत के बदले में जो पैसा मैंने यहाँ लगाया है, इन्वेस्ट किया है, जो एक खुशी मिली है, जो मतलब शायद नौकरी में पूरी उम्र में ऐसे ही कर देती तो शायद मैं रहता कि मैंने कुछ किया ही नहीं लाइफ में। क्या किया है, नौकरी मिल गई, वो कर ली और वो खत्म हो गया, तो ये तो कोई लाइफ ही नहीं हुई ना। लेकिन आपने हिम्मत करी और आपने एक काम शुरू किया जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता था, आपके लिए अनजान था, और तुरंत आप जिसे कहते हैं ना, आप इतना नेम और फेम आपको मिला, भगवान ने इतनी कृपा रखी और इतना सब कुछ बढ़िया मिला ना, तो वो चीज़ जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। एक पॉजिटिविटी आती है। तो आप कोई काम करोगे ना, कोई स्टार्टअप करोगे, तो आपके लिए वो एक आपके बच्चे जैसा होता है। आप जैसे अपने बच्चे को पालते हो ना, ऐसे उस काम को ग्रो करते हो, क्योंकि जो वो खुशी मिलती है ना जब वो ग्रो करता है, जब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, आपका बिजनेस बड़ा होता है। और औरत के लिए तो खासकर वो पल जो है ना बड़े अच्छे हैं, जब आपका सिस्टम ग्रो कर रहा है, आपका काम ग्रो कर रहा है, वो चीज़ें बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। तो खाली पैसा है ऑब्वियसली, लेकिन पैसे के बियॉन्ड भी बहुत कुछ है आपके काम में। आपकी मेहनत का फल भगवान कभी भी नहीं रखता, कभी नहीं रखता। अगर आप अच्छा बिहेवियर रखोगे, सब कुछ ठीक करते रहोगे, तो किसी न किसी साइकिल में जो नुकसान हो रहा है ना, वो भगवान आपको कभी ना कभी पूरा करके देगा। तो जो ये फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए भी मैं यही बोलूँगी, बाई चांस अगर कोई नुकसान चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो अभी अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं, टाइम लगता है। आप सीख रहे होंगे, ऑब्वियसली आपका कोई नुकसान हो रहा है, किसी कमरे में कुछ बात चल रही है, तो वो हो जाएगा ठीक, नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप पॉजिटिव रहिए, अपने काम को देख के खुश रहिए, ग्रो करने की कोशिश कीजिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना बिजनेस या अपना कोई भी काम जो भी आपने कर लिया है, करना चाहते हो, उसकी तरफ बढ़ो। इतनी बड़ी लाइफ थोड़ी ना है यार हमारी, कितनी होती है ह्यूमन लाइफ है कितनी, मतलब 50-60 तक हम काम करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद तो कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा सा एंजॉय करें, फ्री रहें, हेल्थ पर ध्यान रखें,
तो अगर आप किसी भी स्टेज में हो, अभी आप यंग हो, 20s में हो, 30s में हो, तो क्या घबराना है। थोड़ा सा अगर कोई सेटबैक लग भी गया तो आगे आप उसको कवर कर लेना। और अगर आप किसी एक ऐसी फेज में हो, 40s में हो, 50s में हो, काम शुरू करना चाहते हो, तो फिर भी आपके पास अभी गुंजाइश है। आप उस काम को भी इंजॉय कर पाओगे, उस फेज को भी इंजॉय कर पाओगे, और उस काम के सक्सेस से भी जो है ना वो आप फ्रूट ले पाओगे और इंजॉय कर पाओगे। और अगर आप बड़े हो गए हो और 60s में हो, 70s में हो, और कोई भी काम करना चाहते हो, तो हो सकता है आपके घर में आपका बच्चा, आपका पोता पोती जो भी है वो आपका सपोर्ट करे ऑनलाइन उसको बढ़ाने में, काम करने में। आप फैमिली की हेल्प ले सकते हो और खुद भी काम कर सकते हो। क्योंकि जब हम काम करते हैं ना तो हम सही मायनों में जिसे कहते हैं ना कि जिंदा रहते हैं और ग्रो कर पाते हैं। जैसे ही हमने कुछ सीखना छोड़ दिया, जैसे ही हमने कुछ करना छोड़ दिया, हम बूढ़ा होना शुरू कर देते हैं। हमारा शरीर ग्रो करना बंद कर देता है। ग्रो इन दी सेंस की ब्रेन, हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो ग्रो करना इतना अच्छा सा नहीं करते हैं जब तक हम सीखते नहीं हैं। स्टूडेंट लाइफ में बचपन में यही होता है, हमारी क्यूरियोसिटी इतनी होती है, हम कुछ सीखते रहते हैं, करते रहते हैं। वो जो पॉजिटिविटी है ना, वो ही हमें यंग बनाती है, वो ही हमें ब्यूटीफुल बनाती है, बोथ फ्रॉम इनसाइड एंड बोथ फ्रॉम आउटसाइड। तो ये चीज हमें माननी चाहिए। जैसे ही हमने कुछ सीखने की लगन छोड़ दी, हमने सोचा यार नहीं, थक गया, अब नहीं हो पाएगा, इस एज में थोड़ी ना। बस सारा दिन जब हम थके रहते हैं, अपने माइंड को थकाते रहते हैं सोच के कि हम बड़े हो गए यार, थक गए, तो हम ना वाकई में थक ही जाते हैं। फिर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सी लेडीज हैं, ऐसी कोई उम्र भी नहीं है, लेकिन जब देखो थकाई रहती हैं। मतलब क्या थकावट है, मुझे समझ में नहीं आती उनके अंदर ऐसी। आप काम करो, जैसे ही मैं जॉब से या घर से यहाँ आती हूँ ना, सारी थकावट खत्म हो जाती है। अब कोई मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि भाई आप कैसे कर लेते हो, जॉब भी कर लेते हो, जॉब के साथ साथ फार्म भी कर लेते हो। मैं तो ये कह रही हूँ कि ये फार्म ही है जो मुझे इतना एक्टिव रख रहा है। और मुझे सच में नहीं पता था कि भाई इस फार्म की वजह से मेरे अंदर जो एक हर वक्त ताजगी महसूस करती रहूंगी और हर वक्त काम करने की जो एक जील है ना वो रहेगी, जिसकी वजह से मैं जॉब भी फटाफट कराती हूँ, काम भी, लेक्चर्स भी बना लेती हूँ, झट काम हो जाता है। बच्चों ही रहता है अरे चलो चलो फार्म पर आज काम है, ये वो। सुबह सुबह जल्दी उठने का मन करता है, फार्म पर भाग के आने का मन करता है। अब देखो ना, सुबह 6 बजे जो है, मैं 4 बजे उठी। उठते ही मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि भाई 4 बजे है, नींद खुल गई, अब नींद नहीं आएगी। ये लगा बढ़िया होगा, 4 बजे आँख खुली, कमरे में आई, सारे कमरे मैंने चेक करे, राउंड लगाए, CO2 सबकी चेंज करी, फ्रेश एयर खोली, बाहर से सबका टेम्परेचर चेक करा। उसके बाद फिर थोड़ा सा अच्छा लगा, फिर मैंने राउंड लगाया, मैं जाके दोबारा लेट गई और उसके बाद फिर दोबारा से उठी, चाय पी, और अब देखो मैं यहाँ आ गई। तो नहीं तो अगर हम कई बार घर पे होते हैं 4 बजे उठो, अरे यार मतलब 4 ही बजे अभी तो सुबह के, और संडे वैसे हैं, आँख खुल गई है, अब आप लेटे रहो, पड़े रहो, सब सो रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है। बहुत सारी चीजें, मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ कि कई बार नींद नहीं आती, और खासकर संडे वाले दिन नहीं आती है। जब सबको जाना होता है तो बहुत नींद आती है, अरे लगता है अरे यार आज तो मतलब ना ही जाता ना कोई बढ़िया रहता। और संडे को मेरी हमेशा आँख खुल जाती है, संडे को हमेशा 4 बजे आँख खुलेंगी और ये लगेगा आज किसी को नहीं जाना, सब सो रहे हैं, ना स्कूल जाना, ना कॉलेज जाना, ना यूनिवर्सिटी जाना, आज आँख खुल गई है, आज सोने का मन था लेकिन नहीं हो पाता। लेकिन अब हम यहाँ आ जाते हैं तो मेरा रात को 3 बजे उठती हूँ तो मैं यहीं आ जाती हूँ, अपने सारे रूम चेक करती हूँ, राउंड लगाती हूँ। इसीलिए शायद ठीक है, क्योंकि मेरे को कम आती है नींद, तो मैं पूरी रात 2-3 राउंड तो लगाती हूँ, जैसे ही मशरूम रहती है। तो ये जो एक पॉजिटिविटी है ना, ये आप कहाँ से लेके आओगे, मतलब कहाँ से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पैसा अपनी जगह है, लेकिन जो ये आपको एक मौका मिल गया ना काम करने का, आगे बढ़ने का, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो ये काम मत करो, जो भी काम करना चाहते हो ना। आप घर में भी एक पौधा लगा लेते हो ना, हम उसे जब देखते हैं वो इतना अच्छा लगता है, दिन भर इसमें पत्तियां आ गई, इसमें फूल आ गए, ग्रो कर रहे हैं, फ्रूट वाला है तो और भी बढ़िया लगता है, इसमें फ्रूट आ गया। तो देखो ये काम तो जब हम कर रहे होंगे तो कितना बढ़िया लग रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी लगाए हुए रूम्स में ऐसे मशरूम भर के बैग्स में आती हैं तो देखने का मजा ही कुछ है, भाग के आने का मन करता है, अरे यार कितनी मशरूम है, क्या काम चल रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो सब कुछ बहुत बढ़िया लगता है मुझे। तो आज संडे मॉर्निंग है, अगर कोई सुबह मुझे सुन रहा होगा तो मैं ये ध्यान नहीं देना चाह रही कि बोर नहीं करना चाह रही थी आपको, लेकिन जस्ट ये शेयर करना चाहती हूँ कि लाइफ में पैसे के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, किसी बिजनेस के, किसी स्टार्टअप के, या आपके किसी काम के, बहुत बेनिफिट्स हैं। आप हमेशा यंग फील करते रहोगे, पॉजिटिव फील करते रहोगे,
आगे बढ़ने का, आगे काम करने का मन करता ही रहेगा। वो जो डलनेस, वो जो बोरियत आपकी लाइफ में आ गई ना, वो खत्म हो जाएगी। आप इंजॉय करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप जब खुश रहोगे, आप चीजों को महसूस करोगे, आपका दिमाग हर वक्त फैमिली से हटेगा, जॉब से हटेगा, अड़ोसी पड़ोसी से हटेगा, या किसी से आपकी कोई मन मुटाव चल रहा है उससे, जैसे क्योंकि यहाँ आने के बाद काम में ना इतना इमर्स हो जाते हैं ना, या फुर्सत ही नहीं होती यार, यहाँ इतना काम चलता है, इतनी। अब देखो शाम तक है ना, अब सुबह सुबह ये होने लग गया कि कटिंग है, तो शाम तक मान लो मेरी 100 पेटी है, 80 पेटी, तो मतलब 1 टन है, तो ये लगेगा यार जल्दी जल्दी कटिंग हो, पैकिंग भी होनी है, करो 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 फास्ट। आपको भी लगना पड़ता है, क्योंकि कई बार इतना लेबर नहीं होती है, फटाफट फटाफट आप भी करवा रहे हो, तो वो एक अलग ही पॉजिटिविटी और एक अलग ही जोश रहता है जब आपका माइंड एक अलग तरीके से काम करता है। हर वक्त किसी के बारे में नहीं सोचता है, हर वक्त बीमारियों के बारे में नहीं सोचता है, आप सब कुछ भूल जाते हो। लाइफ में जो अप्स एंड डाउन, कई बार ऐसी वाली किसी की लाइफ में सिचुएशन आ गई होगी कि मैं कहना नहीं चाहती कि कोई चला गया लाइफ से, आप अकेला महसूस कर रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको अपने आप को संभालना है, आपको आगे बढ़ना है। तो किसी काम में तो आप लगोगे ना, तभी आपका जो माइंड है वो, जिसे कहते हैं, फ्री रह पाएगा और माइंड कुछ पॉजिटिव सोच पाएगा। तो पॉजिटिविटी बहुत कुछ है। पॉजिटिविटी के लिए इतना पैसा, और अपनी लाइफ की हेल्थ को इतना बेटर बनाने के लिए हम एक एज में आते हैं ना जब उसमें इतना पैसा खर्च करते हैं। तो मुझे तो ये इतना बढ़िया आइडिया लगा कि हम बाद में परेशान होके जब बुढ़ापे में जाते हैं, बाद में परेशान होना, अकेले रहना, वो एक लोनलीनेस रहती है। पैसा है लेकिन किसी के पास, आपके पास बात करने का टाइम नहीं है। हर वक्त जो है आप कोशिश करते हो, अब यहाँ पर 10 लेबर लगी हुई है, 10 लेडीज लगी हुई है, बात करने वाले की तो कमी है ही नहीं। आप आओ अपने काम में, सुबह आके बैठो, अपना ऑफिस खोलो, अपना कमरा खोलो, आप बड़े हो, रिटायर हो, वहीं फार्म पर ही एक अपना कैबिन बनाओ, वहीं रहो। 2 3 4 लड़के मेरे पास लगे हुए हैं, मेरे पास 8 7 लेडीज लगी हुई हैं। 12 13 आदमी परमानेंट रहेंगे, आपको किसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। कोई अपनी लाइफ में बिजी है तो भाई बिजी रहो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उनसे भी ज्यादा बिजी हो। तो ये जो चीजें है ना, ये हमें अभी नहीं समझ में आ रही हैं, लेकिन शायद मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग गई हैं कि हम इस तरीके से बढ़िया करा कि इस तरीके से हमने कोई काम शुरू कर लिया आगे तक के लिए, कि आप बोर नहीं होगे शायद और हेल्थ बस ठीक रहे, मेरी, सबकी, औरों की भी। और प्लीज आप कुछ ना कुछ लाइफ में ना कर लीजिए, बाद में सच में बहुत रिग्रेट फील होगा। मुझे अब थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन रहती है कि चलो फाइनेंशियली जो भी अप्स एंड डाउन रहते हैं किसी बिजनेस में, टाइम लगते हैं, क्योंकि हम कोई मतलब इसे कहते हैं फर्स्ट जेन बिजनेस जो है हमारा, फैमिली में हमारा हमने बिजनेस किया है, किसी ने किया नहीं था। हम सब टीचिंग लाइन में ही थे अभी तक, अभी भी फैमिली में सब टीचर्स ही हैं। तो उस वाले आप एकदम से लाइफ के एक बिल्कुल अलग ही उसमें चलते हो ना रोड पर, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा तो सेटबैक भी लगेगा, समझने में टाइम भी लगेगा, लेकिन आप चीजें समझ जाओगे, कर जाओगे। एक बढ़िया साधन है अपने आप को बिजी रखने का, अपने आप को एक नेचुरली एंटरटेन रखने का, और हर वक्त पॉजिटिव रहने का, कोई भी बिजनेस। तो सुबह सुबह जो एक पॉजिटिविटी मेरे माइंड में आई ना आज, मुझे लगा वो शेयर करनी चाहिए यार। सब लोग संडे वाले दिन कई बार उठते ये रहता है, बोर हो जाते हैं, क्या करें आज पूरा दिन छुट्टी है, कहीं चलें, कहीं घूम आए, कुछ कर लें, लेकिन काम करने के बाद कहीं जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि ये रहता है सुबह सुबह अगर यहाँ नहीं होते रात को, तो ये रहता है सुबह सुबह जल्दी चलो चलो देख के आते हैं कि कैसी मशरूम आई हुई है, क्या काम चल रहा है फार्म पे। और अब तो हम यहीं रुकने लग गए, काफी टाइम हम यहीं रुक जाते हैं, अपना बढ़िया सा एक हमने अपना वो बना लिया है रुकने का, तो यहीं रुकते हैं। तो रात को उठो तो आ जाओ, दिन में जो इस तरीके से आप घूमते रहते हैं, क्योंकि कई बार कुछ लोगों को नींद कम आती है, तो मेरी आंखें खुलती रहती हैं, तो मैं आके अपना तुरंत भाग के अपना रूम चेक कर जाती हूँ, क्योंकि किसी और के भरोसे कई बार मेरे रूम खराब हो चुके हैं, ग्रोअर के भरोसे, और मुझे नींद वैसे ही कम आती है, तो मुझे लगा इसका फायदा उठाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। बहुत टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का, अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो मैं तो देखो खाली हूँ, आज संडे था तो मुझे लगा चलो बनाती हूँ आज एक, क्योंकि और दिन हम आते हैं सब काम कर रहे होते हैं रूम में, तो टाइम नहीं मिल पाता है या फिर खुल के बातें नहीं हो पाती हैं। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं आज बस एक जो मेरे अंदर दिल में बात है ना वो आपसे डिस्कस करूं। तो इसमें देखो ये पॉजिटिविटी बहुत बढ़िया है इस वाले काम में, कि आप देखोगे ना कि जैसे मशरूम अब ग्रो करती है ना, ये साइज जो आता है, इस तरीके से क्वालिटी जब आती है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है, सच में बहुत बढ़िया लगता है, बहुत ज्यादा।
चलिए आप अपने कमेंट्स प्लीज करिएगा, अगर वीडियो देखो तो आपको कैसा लगता है, लाइफ में क्या चल रहा है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। ज़्यादा मैं कई बार जवाब नहीं दे पाती हूँ, मैंने आपको रीज़न बता चुकी हूँ कि मशरूम में थोड़ा सा देखिए महंगा काम है, किसी को ऐसे ही घर बैठे सलाह मेरे से नहीं दी जाती है कि भैया ऐसे कर लो, इतनी फ्रेश एयर, इतना पानी। लेकिन कुछ जनरल बातें हम डिस्कस कर सकते हैं अगर कमेंट्स में आप डालेंगे ऑब्वियसली, लेकिन हेल्दी और अच्छी बातें हों जो और भी पढ़ सकें, क्योंकि इतना तो हमें एजुकेटेड और वो होना ही चाहिए कि आप पर्सनली कोई बात कुछ भी ऐसा लिख रहे हो तो वो जिसे कहते हैं बहुत ही मैनरफुल वे में आप उसको प्रेजेंट करो अपने आप को, और इतना तो हमें रखना ही चाहिए। तो चलिए, अगर आप मशरूम फार्मिंग करना चाहते हो, इसके बारे में सोच रहे हो, तो आप जो है थोड़ा सा सीरियस होकर सोचो और इसको फटाफट या तो इसको अपना लो, या फिर आप इसको छोड़ के आगे बढ़ो, किसी और की तरफ काम की तरफ ध्यान दो, क्योंकि हमारे पास एनर्जी भी लिमिटेड है, ऑब्वियसली साल भी लिमिटेड है, लाइफ भी लिमिटेड है। ऐसे कोई हम हजारों साल लिखवा के नहीं आए हैं इस दुनिया में, हमारे पास लिमिटेड ही टाइम है, और शरीर की भी जो वैलिडिटी ना वो भी लिमिटेड है। धीरे धीरे ये सब भी ग्रो हो रहा है, ओल्ड हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, लेकिन कुछ अगर कर सकते हो ना यार तो कर लेना, क्योंकि अच्छा लगता है आपको ना। फिर बाद में देखोगे आपका अपना एक काम हो जाएगा, आपकी एक अलग ही दुनिया हो जाएगी, वो बोरियत भरी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो वो सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल मैं दिल से बोल रही हूँ, इसलिए नहीं बोल रही कि आप मशरूम फार्मिंग करो, इसलिए बोल रही हूँ कि आप कुछ भी करो, लेकिन यंग रहो, सीखते रहोगे ना तो ग्रो करते रहोगे, एज नहीं होगे, ब्यूटीफुल रहोगे, यंग रहोगे, बच्चे बने रहोगे। और अगर जैसे ही आपने सीखना बंद कर दिया ना और आप काम से कतराने लगे कि नहीं भाई काम नहीं होगा, अब शरीर से काम नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे आप देखोगे आपसे होना ही बंद हो जाएगा। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये माइंडसेट का ही गेम है सारा। अगर आप सोच लेते हो ना मैं कर पा रहा हूँ तो कर लेते हैं, और ये सोचा कि नहीं होगा अभी इस एज में यार कहाँ, तो फिर सच में नहीं होता है। मैं आपको ना साथ के साथ दिखा भी रही हूँ और मैं खुद भी देख रही हूँ अपनी मशरूम कि किस रूम में आते ही मेरे को कहाँ कौन कटिंग पे लगाना है, कहाँ पर माल जो है मशरूम थोड़ा हल्का होना शुरू हो रहा है। क्योंकि जब ज्यादा आता है ना, कोई भी जैसे गुच्छा भर के आ जाता है, तो कई बार उस गुच्छे में क्या रहता है कि कोई ना कोई बी ग्रेड होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। चलो, ऑल दी वेरी मच बेस्ट, और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। लेकिन अगर आपको करना है ना काम तो आप कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अच्छा लगेगा। थोड़ा छोटा ही कर लीजिए लेकिन कर लीजिए, धीरे धीरे ग्रो कर लोगे। क्या करना है, खाली रहने से तो बढ़िया ही है, कुछ ना कुछ आप पॉजिटिव कर ही लोगे, दिल से करोगे। लेकिन आप जो है ना अपने आप को थोड़ा यंग बना के रखो हर वक्त कि हाँ मुझसे काम हो जाएगा। आजकल 30-40s में ही लोग जो हैं वो बहुत ऐसे महसूस करने लगे यार हमसे, क्योंकि मुझसे जितने भी लोग कहते हैं ना मेरी एज ग्रुप के, वो ऐसे कहते हैं मतलब इतने बड़े नहीं है और कैसे कर लेते हो कैसे। तो इसमें क्या दिक्कत है, जब आप काम करोगे तो आप यंग रहते हो। पहले के लोग कितना काम करते थे क्योंकि उनके पास काम था, हमारे पास काम नहीं है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कि हम कर नहीं सकते हैं, हमारे पास सच में काम नहीं है। घरों में मेड है, जॉब है, नहीं है, खाली है, काम कर ही नहीं रहे। पता कैसे चलेगा हमें कि हम कर पाएंगे? तो हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास काम नहीं है। तो अगर आपके पास काम होगा तो ऑब्वियसली आप कर लोगे, इसकी टेंशन मत लो। ऐसा कोई भी नहीं है, आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप कितने ही रईस हैं, कितने ही पैसे वाले हैं, लेकिन अगर काम होगा तो आप कर लोगे। लेकिन अगर काम नहीं है तो कोई भी नहीं करेगा, सभी खाली हैं। तो इस तरीके से बाकी आप सीखते रहना चाहिए, आपको ग्रो करते रहना चाहिए लाइफ में। इन चीजों को बिल्कुल आप ना वो ना करो कि भाई मेरे से अब काम नहीं होगा। जो एक फिजिकली और मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखो, आप वाकई में कर पाओगे। और इतना मुश्किल नहीं है, सब हो जाता है, सब हो जाता है। मतलब कितना आदमी कितना नुकसान करेगा। आपने एक साइकिल का किया, 2 का किया, 3 का किया। मेरे को 5 साल हो गए, मेरी बहुत बारी नुकसान हुआ है, बहुत बारी लाखों का नुकसान हुआ है। बिल्कुल मैं बोल रही हूँ, बहुत बारी बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन फिर पॉजिटिविटी, फिर देखो फिर मशरूम आ गई, अब फिर आ गई। एक रूम बिल्कुल खराब कर दिया था उसने, ग्रोअर ने, वो चला भी गया, फिर अपना काम भी किया। देखो इसमें फिर मशरूम आ गई। खुद हमने काम किया, हमने कंपोस्ट बनाया, खुद मशरूम निकाली, तो देखो आ गई। जॉब भी चल रही है, बच्चे भी हैं दोनों। और बच्चों की ऐसी वाली स्टेज थी कि जहाँ पर उनका बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि अब वो कॉलेज में एंटर हो रहे हैं, तो स्कूल लाइफ उनकी जा रही है। तो उस टाइम एक ऐसी स्टेज है जब आपको बहुत वहाँ पर भी टाइम देना होता है। टाइम निकल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सबके पास टाइम है, टाइम ऐसी नहीं है।
जो लोग बने हैं ना कुछ, उन्होंने बहुत बहुत जो टाइम लगाया है वो इसलिए लगा क्योंकि है, सभी के पास टाइम है यार, सभी खाली रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप कर सकते हो। टाइम का कंस्टेंट तो बताओ मत। रही बात फाइनेंशियली, तो आप ऐसा काम शुरू कर सकते हो जो आपके दायरे में है, और काम करने के बाद पैसा भी आएगा, और काम करने के बाद एनर्जी भी आएगी, काम करने के बाद जोश भी आएगा, पॉजिटिविटी भी आएगी, तो ऑब्वियसली आप ग्रो ही करोगे, कहाँ जाओगे। तो जब तक हम कुछ नहीं करते ना, तब तक ही हम नुकसान में रहते हैं, तब तक ना पैसे आते हैं, ना एनर्जी आती है, ना पॉजिटिविटी आती है, ना मोटिवेशन आती है। सारा दिन मोटिवेशनल रील देखते रहते हैं कुछ लोग। अरे भाई, आप अपना खुद का कर लो ना। मोटिवेशनल स्पीकर तो खुद ही खाली है, वो तो खुद ही कुछ नहीं कर रहा है, वो तो बस आप जैसे लोगों को समझा के मोटिवेट कर करके ही खुद पैसे बना रहा है। उनका कोई बिजनेस नहीं, उनका कोई काम नहीं, वो खुद किसी लाइफ के किसी फेज में इतने डल और डिप्रेस रहे थे कि उन्होंने फिर सोचा कि ये तो महाभयंकर बीमारी है और अपॉर्चुनिटी है, लोगों को इसके बारे में समझाओ कि मोटिवेट रहो। जैसे उन्होंने खुद को मोटिवेट किया था किसी टाइम में, उसी तरीके से वो आपको हर वक्त मोटिवेट करते रहते हैं। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप काम करोगे ना तो खुद ही मोटिवेट रहोगे और औरों को ही मोटिवेट करोगे, इंस्पायर करोगे, लोग आपसे देख के सीखेंगे। वाकई में जो है ना, आपके काम की और आपकी सराहना हो, एक रियल जिसे कहते हैं ना, रियलिटी में लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो थैंक यू सो मच। इतनी बड़ी वीडियो अगर देख रहे हो, कोई अगर किसी ने वीडियो पूरी देखी तो प्लीज़ कमेंट में लिखना कि मैंने कंप्लीट वर्ड लिखना, आई विल अंडरस्टैंड। क्योंकि मेरी बेटी कहती है मम्मी ऐसी बोरिंग इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस कोई नहीं देखता, छोटी छोटी देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, और बहुत आजकल नई चीज़ें आ गई हैं। मैंने देखा कितना वाहियात चल रहा है सोशल मीडिया पे, क्या दिखाए जा रहे हैं, क्या नॉनवेज बातें होती हैं, बच्चे उन्हें देखते हैं, रील्स अपने आप ही आ जाती हैं, वो कहते हैं हम नहीं देख रहे, अपने आप ही आ गई हैं। अच्छा, अपने आप आ गई है भाई, और फिर उन्हें क्या करें हम, कई बार फ्रेंड्स को शेयर भी कर देते हैं, लेकिन क्या वो जो शेयर हमने किया है फ्रेंड को किया है, ये सोचे बच्चे ना देख पाए, वो घूम फिर के हमारे बच्चों तक कभी ना कभी आ ही जाता है, घूम फिर के कहीं ना कहीं वीडियो जाएगा, वो किसी के पास भेज भाज के वापस हमारे घर आएगा। जो फेंकोगे ना वही वापस मिलेगा आपको, ये लाइफ का रूल है बिल्कुल। तो जो आप देख रहे हो, जो शेयर कर रहे हो, और जो अच्छा लग रहा है ना, वही घूम फिर के आपकी फैमिली तक आ जाता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप अच्छी चीज़ों को बढ़ावा दो, उन्हीं वीडियोस को, उन्हीं चीज़ों को शेयर करो जो आपको लगे कि कल को आपके घर में बच्चों के पास भी आ गई ना, तो भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग ऑल।